बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ जी मैं अपना व्लॉग शाम के टाइम शूट कर रही हूँ, यानी डिनर के टाइम से। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी, और हम निहारी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर जी लेमन और जिंजर डालकर मज़ेदार सी निहारी को खमीरी रोटियों के साथ यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार निहारी बनी थी माशाल्लाह से। तो बड़ी से पहले यहाँ पर हमने निहारी बनाई है और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से बनी थी ये निहारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने खाना खा लिया है। मेरी सिस्टर ने बनाई थी निहारी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी निहारी बनाती है। तो अभी हमने निहारी खाई है, साथ हमने खमीरी रोटियाँ एंजॉय की हैं। अब निहारी खाने के बाद दिल कर रहा है कि हम चाय पिएँ, तो मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आई हूँ। कहती है, मुझे कहती है मैंने निहारी बनाई है ना, तुम चाय बनाओगी? मैं कहा ठीक है। तो उसने तो अपना काम कर दिया है, निहारी बना ली है, तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए आई हूँ। अब चाय पियेंगे, खुद भी पीऊँगी, सबको भी पिलाएंगे, और थोड़ा बहुत टीवी भी देखेंगे। मूवी कोई लगाते हैं, मूवी देखते हैं। तो यहाँ जी निहारी के बाद चाय पीने का अपना ही टेस्ट है, और यहाँ पर जी चाय मैं बना के बाहर लेकर आ रही हूँ। चाय पियेंगे और साथ ही साथ टीवी भी देखते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई स्पाइसी सी चीज़ खाते हैं ना, तो उसके बाद चाय की आपको होती है थोड़ी सी नीड कि आप थोड़ी सी चाय पी लें। तो मतलब गर्मी में भी चाहे आप पीना नहीं छोड़ते। फ़िलहाल मैं तो ज़रूर पीती हूँ चाय। और यहाँ पर जी हमने एक मूवी यहाँ पे लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन हमारा नेट नहीं आ रहा था। यहाँ वेटिंग साइन आ रहा है नेटफ्लिक्स पे। ऑल्दो हमने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन टीवी नहीं आ रहा था, क्योंकि नेट के पीछे से प्रॉब्लम आ रही थी। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ हमने चाय पीकर ही यहाँ पर गुजारा किया है। तो यहाँ पर जी आप लाइन को देख लें कि लाइन स्टिल वहीं पर सोता है जहाँ से उसको मना किया गया है। मुझे लगता है इसको ये वाली जगह बहुत पसंद है। साथ ही इसने छोटे से पाड़े से गोल्डन को भी अपने साथ ना शामिल कर लिया कि यहीं पे सोना है। तो गोल्डन भी यहीं पे आकर सोता है अब, और ये लाइन भी यहीं सोता है। जितनी मर्ज़ी चीज़ें मैनेज करके आप इसके नीचे रखते हैं टेबल के, इन दोनों ने नहीं, सिर्फ लाइन वो ज़्यादा शरारती है, उसने सारी चीज़ें मैस कर देनी है। और यहाँ पे गोल्डन सो रहा है, बहुत मज़े से छुप कर सो रहा है। और यहाँ पर जी टिग रात के कोई तकरीबन 2 बज रहे हैं, शोर की मुझे आवाज़ आई, तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पे तीनों ने अपना ही प्लेइंग टाइम स्टार्ट किया हुआ है। तो ये माशाल्लाह से जी मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर आज मॉर्निंग में हम खाएंगे जो रात को निहारी के साथ खमीरी रोटियाँ आई थी ना, वो ज़्यादा आ गई थी, तो उसको हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। खमीरी रोटियों के साथ चाय बनाएंगे। खमीरी रोटी के साथ चाय पीने का अपना ही टेस्ट है। अगर हम मॉर्निंग में खमीरी रोटियों को फ्राई कर लेते हैं ना, हल्का सा इनको घी लगाकर और पानी लगाकर, तो बहुत ही मज़े का ये नाश्ता रेडी हो रहा है। और फिर हमने इस नाश्ते को एंजॉय किया है। साथ ही मैंने कहा चलें इन छोटे पाड़ों को खाना डाल देते हैं। इन्होंने खाना खा लिया अपना, और यहाँ पे अब ये खेल रहे हैं। बहुत ही लेज़ी हुआ हुआ है, क्योंकि पेट इसका बढ़ गया ना, इसी वजह से। और ये गोल्डन का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है कोई खाने वगैरह का। और टिक ने भी माशाल्लाह से खाना खा लिया है। और गोल्डन को मैंने बड़ा इंसिस्ट किया खाना खा लो, लेकिन ये नहीं खा रहा। पता नहीं, थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी सा मुझे लग रहा है, लेकिन चलें फ़िलहाल देखते हैं। चलें, अब हमने जी आज जाना है, थोड़ा मार्केट तक जाएंगे आज, क्योंकि ईद का ड्रेस बाय करना था। उसके लिए हम जा रहे हैं ऑल द वे ओरिगा मार्केट जा रहे हैं। यहाँ जी दोपहर का टाइम है, और गर्मी ने अपनी शिद्दत अरूज पे रखी हुई है। यहाँ पे ओरिगा हम आ चुके हैं। ओरिगा में 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, इतना आपको रश नहीं मिलता मार्केट के अंदर। लेटर ऑन जब आप मतलब 7-8 बजते हैं, तब लोग आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, तो तब ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। तो हम टाइम से यहाँ पर आ गए थे, तकरीबन 3 बजे का टाइम था। अभी हम आए यहाँ पे ओरिगा मार्केट, और यहाँ पे गाड़ी को अब पार्क किया जा रहा है, और अभी हम ओरिगा जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। साथ है शॉपिंग वगैरह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई है, और अब यहाँ कुछ खाने पीने के लिए बैठे हैं। शॉपिंग तो हमने कर ली है, अब हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए बैठे हैं। ऑर्डर हमने किए हैं दही बड़े, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दही बड़े ही है जो खाने वाले होते हैं, और कोई भी चीज़ खाने वाली नहीं होती। ऑर्डर किया हमने, और 7 बज गए हैं। हमने यहाँ पर 3 घंटे कैसे गुजर के पता भी नहीं चला। तो
अब यहाँ पे दही बल्ले आएंगे, वो खाएंगे, उसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे। मोस्टली जब हम ओरिगा जाते हैं तो हम वहाँ से सिर्फ दही बल्ले ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं, बर्गर, शामा, जूसेस वगैरह, लेकिन हमें ज़्यादा यही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम दही बल्ले और साथ बोतल ले लेते हैं, वही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े खा लिए, तो रास्ते में जाते हुए यहाँ पे हमें नज़र आया है गोले वाला। तो यहाँ से हमने गोला बनवाया है, और पहले छोटे होते थे तो बहुत बड़ा गोला होता था, बना कर देते थे, अभी छोटे छोटे से गोले बना कर देते हैं। ये इतना मुन्नू सा गोला दिया है 100 रुपीज़ का, कांट इमेजिन 100 रुपीज़ का गोला ये। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी की शिद्दत तो दोपहर क्या, शाम क्या, रात क्या, एक जैसे ही लेवल रहता है, मुझे तो लगता है ज़रा भी कमी नहीं होती, और इतना सेक होता है गर्मी का, उसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब है अगर आप पानी भी पीते जाए ना, लगता है आपने पानी पिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, और जाते जाते थोड़ा हल्का हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, तो घर आकर जी हमने खाना वगैरह खाया है, और यहाँ पर अब हम रात के बज रहे हैं 1, तो यहाँ पर जी मूवी टाइम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस्मत मूवी, किस्मत 1। तो साथ ही लेट नाइट क्रेविंग में हमने जी यहाँ पे ऑर्डर किया था डेली डेली से बर्गर, चिकन बर्गर। मुझे इनका चिकन बर्गर पसंद है, तो बर्गर खाने के बाद जी अब हम खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लाइन आकर लेट चुका है। अगली मॉर्निंग जी हमारा प्लान बना था कि हमने पैकेजेस मॉल जाना है, तो यहाँ पे हम पैकेजेस मॉल आ रहे हैं, क्योंकि ईद का एक ड्रेस बाय कर लिया था हमने, क्योंकि ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, तो हमने कहा क्यों ना एक रेडी टू वेयर बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम यहाँ पे $1 शॉप पे आए हैं, कुछ प्लास्टिक के बर्तन वगैरह देख रहे थे कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। विंडो शॉपिंग के लिए वैसे हमने यहाँ से की थी कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो हम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें कुछ मतलब नहीं लेना था, और अच्छी तो माशाल्लाह से सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ बाय नहीं करना था, ज़रूरत की चीज़ कोई भी नहीं थी। तो लेकिन नई नई चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आई हुई थी मार्केट में, तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हमने टॉयज़ वगैरह भी देखी, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज़ भी आए हुए थे यहाँ पर, और $1 भी, साथ 250 वाली शॉप भी थी, और एक £1 वाली शॉप भी थी। तीनों शॉप साथ साथ ही हैं पैकेजेस में। तो बारी बारी टर्न बाय टर्न हम सारी शॉप्स पे गए थे, और यहाँ पर हमने देखी कौन कौन सी नई चीज़ें आई हुई हैं, काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आई हुई थी। तो यहाँ पे जी रिवाज की इतनी इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स लगी हुई थी, और मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी ये, कि उन्होंने उनकी बेस, उनकी किट, उनका ब्लश ऑन वगैरह, उनकी बेस, टीवी स्टिक्स वगैरह बहुत ही बड़ी बड़ी फॉर्म में रखी हुई हैं। तो उसके साथ ही जी हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत रेडी टू वेयर ड्रेसेस की शॉपिंग करनी थी, वो की है। तो यहाँ पर पैकेजेस मॉल में यहाँ पर हॉरर हाउस भी बनाया हुआ था उन्होंने एक, कि अगर आप 5000 प्लस शॉपिंग करते हैं तो आप इस हॉरर हाउस में जा सकते हैं, जहाँ पे मैजिकल वर्ड चीज़ें थी, जो भी थी बच्चों की चीज़ें थी सारी, वैसे हम यहाँ पे गए नहीं थे। हमने यहाँ पर अभी ऑर्डर किया है हार्डीज, उसको आने में टाइम है, बड़ी मुश्किल से हमने एक सीट आंटी से ली है, सिर्फ 2 ही सीट्स मिली हैं हमें। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हार्डीज का वेट कर रहे हैं, आधे घंटे में ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन संडे का डे है और इतना रश है पैकेजेस में। वैसे तो आम दिनों में भी जब हम पैकेजेस आते हैं तो यहाँ पे बैठने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, किसी को कहकर आपको जगह लेनी पड़ती है, और वेट करना पड़ता है कि वो भाग कर उठेंगे तो वहाँ बैठेंगे। आज वैसे ही हुआ है, आंटी बैठी हुई थी और आंटी बेटी बैठी हुई थी, उनको हमने कहा नहीं फिर चाहिए, तो हमने कहा ठीक है आप ले लें। बोर्ड कर गई हैं और फिर यहाँ बैठी हैं, और अभी हमारा ऑर्डर नहीं आया। और यहाँ पर फिर मैं अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए आ गई थी, और तकरीबन हमें आधा घंटा लग गया था ऑर्डर रिसीव करते हुए, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर रिसीव करके यहाँ अब अपनी टेबल पे बैठ चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप अपना मील इंजॉय करेंगे और फिर घर की तरफ जाएंगे। तो मील खाते हुए साथ साथ बातें भी हो रही हैं, और मील भी अपना इंजॉय किया जा रहा है। तो रास्ते में यहाँ पर निकलते हुए याद आ गया, मतलब तकरीबन हमने दिन होते ही हम घर आ गए थे पैकेजेस से। ये रास्ते में हम जा रहे हैं, तो अम्मी ने रास्ते में हमें कुछ सामान लाने के लिए कहा था गौरमे से, तो अब हम वो लेने के लिए गौरमे में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और यहाँ पर मैं गौरमे से हमने वो सामान बाय कर ली है माशाल्लाह से, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने जूस भी पीना शुरू कर दिया।
घर आकर जी रात के टाइम जो हमने किस्मत 1 देखी थी, अब हम किस्मत 2 देख रहे थे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा रेटिंग थी, सबने कहा ये देखिए बहुत अच्छी मूवी है, तो यहाँ पे वो मूवी एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ ही हम मैंगो कट करेंगे और मैंगो एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास मेरा छोटा सा प्यारा सा टिग्गी आ गया है, और टिग्गी भी मेरे साथ मूवी देख रहा है और चुप करके साइलेंट मोड पे लेटा हुआ है ये माशाल्लाह से। और ये अब इसने सोना है यहाँ पर, तो ये सोने से पहले मूवी देख रहा है हमारे साथ और फिर ये सो जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जब हम उठे, सुबह उठने के बाद हमारा प्लान बना के खाना वगैरह खा के, दोपहर का टाइम है तो प्लान ये बना थे थोड़ा बाहर मतलब सामान वगैरह लेना था मार्केट तक, सब्जियां वगैरह, तो वो लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पर हम आइस फूड पे रुके हैं और आइस फूड ने अपनी शॉपिंग वाली बड़ी कर ली है। वो हमने बाहर भी देखा कि साइड पर भी इन्होंने एक आउटलेट माशाल्लाह से बाई कर ली है। तो यहाँ पे हम दही बड़े खाएंगे और उसके बाद हम फिर घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि सब्जियां वगैरह मैंने सारी बाई कर ली थी अब तक। यहाँ हम बाहर खाने के लिए आए हैं दही भले, और यहाँ पे जो आइस फूड वाली ये है ना शॉप, ये वाली जो इनकी ये वाली शॉप है, यहाँ पर अब शामा भी मिलता है, पहले नहीं मिलता था। बर्गर भी मिलते हैं और सैंडविचेस भी हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं है। यानी तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मतलब दोपहर में इन्होंने लगाया होगा शायद, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है जो लगा रहा है। हमने से कहा कि हमने सैंडविच खाने हैं या शामा खाना तो मिलेगा, तो कहते नहीं आधा घंटा लगेगा। यानी कुछ भी प्रिपेयर नहीं है इनका, अनप्रिपेयर्ड है भी ये। अब इससे इसी वाली शॉप पे ना इनकी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी जगह भी मैंने देखी है लेकिन वहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, अभी सिर्फ यहीं पे है। लेकिन हमने तो ऑर्डर किए हैं दही भले, ये दही भले हमने ऑर्डर किया, वो हम खाएंगे और हम घर जाएंगे। यहाँ पर लाइन के साथ खेल रहा है लियो, और लियो काफ़ी दिनों के बाद घर के अंदर आया है, वरना ये घर के अंदर आना बंद हो गया है, मोस्टली बाहर ही रहता है। तो यहाँ पर सारे छोटे छोटे से पाड़े खेल रहे हैं आपस में। लाइन ने गोल्डन को और टिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया हुआ है और उसके साथ खेलता रहता है माशाल्लाह से। टिग्गी और जो गोल्डन है वो आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन लाइन उनको आराम से बैठने नहीं देता। उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। यहाँ पर वो दोनों आराम कर रहे हैं, लेकिन लाइन का प्ले टाइम स्टार्ट हुआ है और उनके साथ प्ले कर रहा है माशाल्लाह से। मुझे गोल्डन की तबीयत कुछ नासाज लग रही है, मैंने इसको मेडिसिन भी यहाँ पर दी है, लेकिन इतना मतलब जो प्लेफुल होता है ना, जितना लाइन के साथ खेलता है उतना नहीं खेल रहा। चलें फ़िलहाल देखते हैं, मेडिसिन तो मैंने दे दिया है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ फिपड़ा कलेजी। तो फिपड़ा कलेजी की आपको डिटेल रेसिपी मैं बताती हूँ। ये मैंने फिपड़ा कलेजी को सबसे पहले वॉश करके बॉयल कर लिया है और उसमें फिपड़ा अलग कर दिया है और मैंने कलेजी अलग कर दी है। फिपड़ा कहते हैं सख्त बोटियों को, कलेजी कहते हैं नरम बोटियों को। तो यहाँ पर दोनों मैंने मतलब अलग अलग कर दी हैं। धोने के बाद जब बॉयल आ जाता है तो अच्छी तरह इसे आपने इसको वॉश करना होता है। वॉश करके मैंने दोनों को अलग अलग रख दिया है। अब मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैं डालूँगी कलेजियाँ, जो नरम वाली बोटियाँ होती हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। फिपड़ा भी नहीं डालूँगी, फिपड़ा हम एंड पे डालेंगे, अभी सिर्फ कलेजी डालेंगे। उसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है कि आपको मतलब कितनी मिर्च अच्छी लगती है खाने में। आपको मतलब करारी सी मिर्च पसंद है, स्पाइसी पसंद है या मॉडरेट पसंद है। यहाँ मैं मॉडरेट रख के बनाऊँगी। साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे मैंने 4 बड़े प्याज स्लाइस फॉर्म में कट कर लिए थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। स्लाइस फॉर्म में किया है ताकि अच्छी तरह से और जल्दी से गल जाएगा ये। साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी इतना ऐड करेंगे कि कलेजी जो है ना वो डूब जाए, जितनी आपने इसके अंदर मतलब डाली है वो डूब जाएगी। तो माशाल्लाह से डूब गई है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कितना प्यारा हल्दी का कलर आ गया हंडिया में माशाल्लाह से। अब इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको हम कुक करेंगे। अच्छा, कुक हमने इसको इतना करना है कि जो कलेजी है ना वो अच्छी तरह से गल जाए और जो पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। कलेजी अपने इसी पानी में जो हमने इसको इसके अंदर ऐड किया है ना इसी में गलेगी। और जो चूल्हे की आंच है ना वो हमने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ना ज़्यादा हल्की करनी है। नॉर्मल जिस तरह से हम रखते हैं उसी तरह से रखकर हमने इसको कुक करना है। यहाँ पर जी कलेजी अच्छी तरह से पक रही है। साथ ही यहाँ पर जी कसूरी मेथी है। अच्छा, मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। एक कसूरी मेथी का, अगर आपके पास कसूरी मेथी है जो कि बाज़ार से मिल जाती है तो आप वो लेकर उसे पानी में भिगो कर वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
मेथी का ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक हमक सी आती है ना इसके अंदर बकरे के गोश्त की, वो नहीं आती। या आप कसूरी मेथी ऐड कर लें, यहाँ आपके पास अगर फ्रीज़ मेथी है तो आप वो ऐड करें। मेरे पास यहाँ पे फ्रीज़ की भी मेथी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ है। मैं ये ऐड करूँगी, इसके अंदर मैंने पानी ऐड करना है और पानी भी भिगोंगे तो ये मतलब नरम हो जाएगी। मैं इसके अंदर कसूरी मेथी नहीं ऐड करूँगी, आप वो भी कर सकते हैं। मैं करूँगी यहाँ पे सूखी ये फ्रेश मेथी जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, ऐसे निचोड़ कर अच्छी तरह से ये ऐड कर दूँगी जब मैंने इसके अंदर ऐड करनी होगी कलेजी के अंदर। यहाँ पर जी कलेजी का पानी माशाल्लाह से सूख गया है, ये देखें आप सूख चुका है। अब यहाँ पर स्टेज है कि हम इसके अंदर अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल यहाँ पे मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। चम्मच आपको दिखा देती हूँ, मैं ये वाला चम्मच 2 ऐड करती हूँ इसके अंदर। तो मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है, इतना भूनना है कि जो कलेजी है ना वो ऑयल अपना छोड़ दे। जब उसने ऑयल छोड़ देना है तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है जो मेथी हमने फ्रेश वाली भिगो कर रखी थी ना, उसको निचोड़ के इसी तरीके से। तो ये उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। कितनी देर इसको भुनेंगे, इतनी देर इसको भुनेंगे कि मेथी इसके अंदर रस बस जाए पूरे मसाले में और ये मज़ीद इसके ये ऑयल छोड़ दे, क्योंकि मेथी डालने के बाद ये इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा एकदम से। फिर हम इसको इतना भुनेंगे कि जब ऑयल छोड़ देगा अच्छे तरीके से और मेथी की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर जो फिपड़ा है वो ऐड कर देंगे, यानी सख्त वाली जो बोटियाँ होती हैं वो ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ये यकजा हो जाएगा पूरा मसाला, यानी कलेजी भी और फिपड़ा भी यकजान हो जाएंगे। तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे और हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच करने के बाद तकरीबन 5 मिनट से 10 मिनट में जो सख्त वाली बोटियाँ होती हैं ना वो गल जाती हैं। माशाल्लाह से देखें जी इसने ऑयल छोड़ दिया है और मैंने सिर्फ इसको 10 मिनट दम पर रखा है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और जो हमने मेथी ऐड की थी ना उसका अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसको सर्व करेंगे और उसके ऊपर धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पर भी मतलब भूनने के बाद भी हरी मिर्ची और धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में ऐड करती हूँ जब मैंने सर्व करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज हमने बनाई थी फिपड़ा कलेजी। सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। बहुत ही टेस्टी बनी थी फिपड़ा कलेजी माशाल्लाह से। ईद से पहले हमने फिपड़ा कलेजी को एंजॉय कर लिया है और क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है तो बड़ी ईद के हवाले से मैंने रेसिपी आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि कलेजी को बनाने का हर एक का डिफरेंट मेथड होता है। मैं जिस मेथड से बनाती हूँ मैं वो वाला आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने ईद पे जब कलेजी बनानी है तो ज़रूर मेरा मेथड यूज़ करना है आपने। और क्योंकि मोस्टली घरानों में ईद वाले दिन फिपड़ा कलेजी ज़रूर बनती है, जैसे हमारे घर में ज़रूर बनती है और वो सब माशाल्लाह वो शौक़ से खाते हैं। तो मैं इसी मेथड से बनाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं डालने जा रही हूँ छोटे पाड़ों को खाना। इनके बर्तन पता नहीं इन्होंने कहाँ पे अपने बर्तन घुमा दिए हैं, तो मैंने फिर ये गत्तों पे इनको खाना रख के डाल रही हूँ। अभी उनकी बर्तन फाइंड आउट करती हूँ कहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने खाना डाला है तो लाइन तो माशाल्लाह से खाना खाने लग गया है। टिक्की ने तो पहले से खाना खा लिया था क्योंकि वो ऐसे कीमा नहीं खाता, वो मतलब साबुत वाली बोटियाँ खाता है। तो लेकिन जो लाइन है ना उसने तो माशाल्लाह से खा लिया, लेकिन जो गोल्डन है ना उसने खाना नहीं खाया। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि वो क्यों नहीं खाना खा रहा है। मुझे मैंने मॉर्निंग में भी डाला था ना, दोपहर में भी उसने खाना नहीं खाया, अभी भी खाना नहीं खाया। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पापा लेके आए हैं जामुन, बहुत ही मज़ेदार से जामुन, मोटे मोटे से जामुन थे ये और खाने में बहुत ज़्यादा मीठे हैं। यहाँ पर हम जामुन को करेंगे राख। मैंने ऐसे एक बॉल में ऐड कर दिया है, साथ ही में थोड़ा सा नमक ऊपर डाल दिया था। ऊपर ढक्कन लगा कर तो अच्छी तरह से इसे हिलाएंगे और जी राख हो जाएंगे जामुन। राख का मतलब होता है कि सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखें जी स्किन सॉफ्ट हो चुकी है और ये मैंने सारे जामुन राख कर लिए हैं और सबको मैंने मतलब दे दिए थे जिसने खाने थे। तो यहाँ पर मैंने ये वाले जामुन जो राख किए हैं ये भी हम बाहर लेके जाते हैं और इंजॉय करते हैं जामुन को। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ जामुन खाने के बाद जी अब टाइम हो गया है, ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग जी। आज प्लान ये था कि पराठे खाने हैं मॉर्निंग में, तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे के साथ ही हमने बनाए थे ऑमलेट की वीडियो तो मुझसे गुम गई है।
तो फ़िलहाल ये पराठे बनाए थे और साथ हमने ऑमलेट के साथ चाय को एंजॉय किया था। इसके बाद जी हमने जाना था आज टेलर के पास, क्योंकि मैं उसको अपना ईद का ड्रेस दे आई थी टेलर को स्टिच करने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई कॉल नहीं आई थी, ना वो कॉल रिसीव करा था। तो मैंने कहा क्यों ना खुद पर्सनली जाके देख लूँ कि उसने कपड़े स्टिच किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि ईद आने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो टेलर के पास जाना बनता था। तो यहाँ पे मैं टेलर के पास जा रही हूँ, तो रास्ते में जो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मार्केट आती है, तो उस पे मार्केट में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें अम्मी ने कहा था लेकर आनी हैं, तो वो हम देख रहे थे, लेकिन जो चीज़ें अम्मी ने मंगवाई थी वो वाली शॉप बंद थी। यहाँ हार्डली आधा घंटा लगा था हमें मार्केट में। उसके बाद जी हम अब वापस टेलर के पास जा रहे हैं, और यहाँ पे गर्मी से पूरा हाल था और पसीने से बुरा हाल हुआ था। तो हमने यहाँ पे रोज़ समोसे लिए थे, वो एंजॉय करेंगे, और अब टेलर के पास जाएंगे कि उसने हमारे कपड़े स्टिच किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, टेलर को चाहे एक आप सूट दे दें तो उससे सूट सिलवाना भी एक आर्ट है आपकी, कि आप किस तरह स्टिच करवाते हैं, क्योंकि वो आपको कपड़े किसी भी हालत में जल्दी नहीं देते। तो यहाँ हम आए हैं टेलर के पास, क्योंकि जो हमने शॉपिंग की थी और ईद का ड्रेस बाय किया था उसको स्टिच करवाने के लिए हमें दिया था, तो आज वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। पता करने के लिए इसके पास आए हैं, उम्मीद तो नहीं है कि सिला होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इसलिए हमने कहा आज जल्दी से ले लें, और साथ ही मैचिंग वगैरह जो हमने करनी है ईद के ड्रेस के साथ वो भी कर लेंगे। और हम मार्केट भी गए थे, मार्केट से हमने क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया, जो लेना था वो वाली शॉप बंद थी, तो फिर हम वापस आ गए हैं। लिया मैंने किया है, मैं दिखाती हूँ, ये देखेंगे, मुझे वहाँ पे ना ये वाले बॉल बहुत अच्छे लगे थे, ये मैंने बॉल्स ले लिए हैं। ये मैंने अपनी कैट्स के खेलने के लिए लिए हैं ये बॉल्स। मैंने क्या छोटे छोटे बेबीज है ना वो उसका खेलेंगे, ठीक है, उनके लिए ले लिया है। और एक मैंने ये भी लिया है, ये देखिए प्यारा सा ये चूज़ा है छोटा सा, ये भी लिया है, ये लिया। और जो बाय करने गए थे वो हमने नहीं किया। अब हम वहाँ से रोज़ समोसे खाए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। टेलर से पता करने जा रही हूँ मैं भाई, अगर तो सिल गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर 1-2 दिन तक दोबारा हमें चक्कर लगाना पड़ेगा यहाँ का। तो रास्ते में यहाँ पे हमें मज़ेदार से बनानास नज़र आए थे, तो वो हमने खाने के लिए ले लिए। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि टेलर ने कपड़े नहीं स्टिच किए होंगे, तो उसने स्टिच नहीं किए हुए थे। तो यहाँ पर हम घर जा रहे हैं, और रास्ते में इतना सुनसान हुआ था, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं थी रिंग रोड पर, और सन्नाटा था जैसे अमूमन गर्मियों में देखने में मिलता है। तो यहाँ हमें देखने में आज मिला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। अभी मैं घर आई हूँ, क्योंकि टेलर भाई ने कपड़े स्टिच नहीं किए हुए, ठीक है, तो अब दोबारा जाना पड़ेगा उसे लेने के लिए, और फिर बाद में फिर मार्केट तक भी दोबारा जाएंगे, जो मैचिंग वगैरह थोड़ी सी करनी हो कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज इतनी गर्मी में हम बाइट भी गए हैं, लेकिन फ़िलहाल कपड़े नहीं स्टिच हुए हुए, कह तो रहा है 1-2 दिन तक मिल जाएंगे, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो घर आके सबसे पहले मैंने चाय वगैरह पी ली है। चाय पीकर तो मैंने कहा क्यों ना आज हम चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो चिकन बिरयानी के लिए मैंने कौरमा रेडी कर लिया है, बल्कि मैं चावल भी बॉयल कर लिए हैं, अब दम लगा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। ये जी बिरयानी को दम लग चुका है, और ये बस मैंने इसके ऊपर ना ये रुमाल देना है ऐसे करके दम। मैं हमेशा ना दम से दम लगाती हूँ रुमाल के साथ। तो यहाँ पे दम लगा दिया है, बिरयानी भी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। बिरयानी का दम तोड़ते हैं, देखते हैं ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी रेडी हो चुकी है। आज मैं लेके जा रही हूँ ये वाले बच्चे को, जो गोल्डन कलर का छोटा सा किटन आया था ना, इसको डॉक्टर पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि कल से इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैंने अपनी तरफ से तो 1-2 मेडिसिन दी हैं इसको कि इससे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ा। आज इसने 1 घंटा पहले वॉमिट किया है, उसमें से इसने कीड़े मकोड़े निकाले अपने अंदर से। तो फ़िलहाल तो मैंने इमीडिएट जो फर्स्ट एड थी उन्हें से दे दी है, लेकिन मैं एहतियातन से डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ ताकि इसको चेक करवाएं, क्योंकि ये खाना भी शौक से नहीं खा रहा जैसे कैट्स खाती हैं या किटन खाते हैं बाकी। तो ये देखें ज़रा, ये और उदास भी बहुत बैठा हुआ है, ये खेल बिल्कुल नहीं रहा और कॉर्नर में छुप के बैठ रहा है, ये मतलब है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और फिर मैं आपको आगे की अपडेट देती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा।
तो यहाँ हम टाइमली क्लिनिक पर आ चुके हैं डॉक्टर की। अमूमन जब हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन शुक्र आज इतना रश नहीं था। सिर्फ 2 पेशेंट थे अंदर, उसके बाद हमारी टर्न थी। और यहाँ पर मेरे पास गोल्डन बैठा हुआ है और वेट कर रहा है अपनी टर्न का। और थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, शोर कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा और डॉक्टर मेडिसिन देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अब इसको अंदर ले जाने का टाइम आ गया है। अब इसको अंदर लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर ने इसको चेक किया, छोटे बच्चे को, छोटे पाड़े को, ठीक है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। बस जो लगता है इसके स्टमक में थोड़ा सा मतलब है सूजन वगैरह है, जिसकी वजह से इसे वॉमिट आई है। बाकी माशाल्लाह से इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है और वही बिल्कुल ठीक है। सिरप लिख के दिए डॉक्टर ने 2, उसको पिलाएंगे और फिर वो कहते हैं इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, फर्स्ट डोज से ही ठीक हो जाएगा। इसको मैंने कहा था इसको इंजेक्शन लगेगा, लेकिन डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन नहीं लगाया। अब ये बोल रहा है कि मुझे इंजेक्शन क्यों नहीं लगा। मैंने डॉक्टर को कहा इसको इंजेक्शन लगाए, कहते ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इतने छोटे किटन को ना इंजेक्शन नहीं लगाते डॉक्टर्स। इसको वैसे मैंने कह दिया था, लेकिन डॉक्टर्स लगाते नहीं है इंजेक्शन ना, छोटे किटन को, कैट्स को लगाते हैं। तो फिर माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल ठीक है और बस इसको सिरप देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास एक दफ़ा इंसान हो है ना अगर, तो वो आधा ठीक हो जाता है, ये फिर कैट है। तो ये भी माशाल्लाह से अब बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास हो गए हो ना, बिल्कुल ठीक हो, हाँ ठीक हो। तो अभी कह रहा है कि मुझे धीरे मेडिसिन दे दो, मैं खा लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अभी मेडिसिन लेकर आते हैं और फिर इसको मेडिसिन का जाके देंगे और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है छोटे पारे। अच्छा, इसका मैंने नाम पहले रखा था, क्योंकि मैंने नाम आपसे पूछा था कि मैं क्या रखूँ, लेकिन मैंने इसका नाम रख दिया था दिल। ठीक है, दिल नाम मुझे लगा इसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं दिल कहती तो ये सुनता नहीं था। फिर मैंने इसका नाम प्राडा रख दिया। प्राडा के नाम से भी आवाज़ मेरी नहीं सुनता था। फिर मैंने कहा क्या नाम रखूँ उसका, फिर मैंने इसका नाम रख दिया गोल्डन। इसका नाम आज से नहीं बल्कि 2-3 दिन से मैं इसे गोल्डन ही कह रही हूँ। तो ये गोल्डन के नाम आवाज़ देते ना गोल्डन, तो ये बाकी आ जाता है। मतलब है इसको दिल नाम पसंद नहीं अपनाया, इसको अपना नाम प्राडा भी पसंद नहीं आया, तो गोल्डन नाम, थर्ड नाम तो मैंने इसका रखा है गोल्डन। और वीवो से पसंद है क्योंकि वो मैं बुलाती ना गोल्डन, बाकी आ जाता है। ठीक है ना गोल्डन, हाँ जी पसंद है इसको। तो अभी घर जाते हैं और घर जाके इसको मेडिसिन देते हैं और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अब ये छोटा सा प्यारा सा गोल्डन खामोशी से मेरे पास बैठा हुआ है और रिलैक्स हो गया है कि डॉक्टर ने इसको चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और यहाँ पर जी लाइन मेरे पास, अब मैं घर आ गई हूँ तो लाइन मेरे पास यहाँ पे सो गया है आराम से आकर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज हम ऑमलेट बनाएंगे और ऑमलेट के साथ ब्रेड और साथ हम चाय को इंजॉय करेंगे। यहाँ पर जी मैंने सिंपली एग में ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है और मैंने बेध्यानी पे ही इसे मैंने तवे पे डाल दिया है। चलें जी, मैंने जब इसको ऐड किया तो मुझे एहसास हुआ कि ऑयल गर्म नहीं था और मैंने पहले अंडा ऊपर डाल दिया है। फ़िलहाल पक तो गया था अंडा, लेकिन हमेशा आप गरम तवे पर ही एग को मोस्टली डालते हैं। तो साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी और अब ये दूसरा अंडा ऊपर डालने जा रही हूँ, लेकिन अब मैंने एहतियात की थी, मैं गरम ऑयल तो हो चुका था, उसमें ऐड किया है अंडा। तो साथ ही मैंने जब गोल्डन को खाना डाला है तो माशाल्लाह से इसने खाना खाया है और इसकी तबीयत मुझे पहले से बेहतर लग रही है। रात को मैं गोल्डन की जो मेडिसिन लेकर आई थी डॉक्टर से, रात को एक डोज दी थी, एक मॉर्निंग में डोज दी है। माशाल्लाह से अब काफ़ी हद तक बेहतर है और ये खाना भी खा रहा है। अच्छा, रात को मैं जब डोज दी थी तो उसे खाना नहीं खाया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने इसे खाना दिया तो उसे खाना माशाल्लाह से खाया है। और मतलब है जो सेकंड मतलब डोज दिया मैंने मॉर्निंग में, उसके बाद फिर इसको अभी मैंने दोबारा खाना डाला है, भूख लगी हुई थी। यानी अब पहले से काफ़ी हद तक माशाल्लाह से ही बेहतर है, इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा। यहाँ जी मैंने दोबारा से खाना डाला है गोल्डन को और माशाल्लाह से खाना खा रहा है, शुक्र अल्लाह का। अब ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। आज बनाएंगे हम दाल गोश्त, माश की दाल और गोश्त बनाएंगे, ठीक है। वाइट दाल भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये और गोश्त बनाएंगे। गोश्त के लिए मैंने गोश्त तो वैसे पहले भून दिया हुआ है और साथ ही मैंने माश की दाल को भिगो दिया था। अब मैं मसाला भूनूंगी, उसमें गोश्त ऐड करेंगे, बाद में दाल ऐड कर देंगे और दाल रेडी हो जाएगी। ये जी दाल गोश्त पक रहा है माशाल्लाह से यहाँ पर। और खाना वगैरह खाने के बाद तो यहाँ पे हमने एक इंग्लिश मूवी लगाई थी, वो देख रहे हैं।
अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरा इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है, और अगर आपको मेरा इस वीक का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने मेरे इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।